हेलो दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईआईएल के बारे में। ठीक है, ईआईएल ने अभी शॉर्ट नोटिस निकाला है आज 18 मार्च को। तो ईआईएल क्या है? आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू है, बहुत ही अच्छी पीएसयू है। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट करा है इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का गेट 2026 के थ्रू। तो जिन्होंने भी गेट 2026 का एग्जाम दिया है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, और बहुत ही लोग कट ऑफ जाती है गेट 2026 की। ऐसा नहीं है कि इन्हें बहुत ही हाई रैंक के बंदे चाहिए। तो बहुत ही कम, मैं कट ऑफ का भी अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लें इसमें। तो इन्होंने चार डिसिप्लिन की वैकेंसी निकाली है। जैसे केमिकल में आपकी कितनी वैकेंसी है? 7 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 24 है। सिविल में 21 है। और इलेक्ट्रिकल में 7 वैकेंसी है। तो टोटल 59 वैकेंसी इन्होंने निकाली है शॉर्ट नोटिस में, और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैकेनिकल में 24 और सिविल में 21 वैकेंसी बहुत ही अच्छी मान्य रखते हैं। तो जो भी गेट 2026 एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने दिया था गेट 2026 का एग्जाम, वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, और ये फॉर्म आपके ऑनलाइन अप्लीकेबल होंगे आपके 20 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, अब मैं इसका अभी जो प्रीवियस ईयर का जो नोटिस है, जो एडवर्टाइजमेंट है प्रीवियस ईयर का, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से कितनी वैकेंसी और कौन कौन एप्लीकेबल है। तो देखिए, मैंने 2025 का जो निकला था फॉर्म, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, मैंने वो खोल लिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ईआईएल है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, और नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये जनरली दो दो तरह की निकालती है। एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकालती है, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और एक अदर्स होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पहले कंस्ट्रक्शन का दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका जॉब जॉब डेजिग्नेशन तो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग होती है, प्रोजेक्ट साइड होते हैं, जहाँ भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होते हैं ईएल के, वहाँ पे आपको लगना पड़ता है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना होता है? एक साल का होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड मान लो या ट्रेनिंग पीरियड मान लो। और इस पे बहुत ही अच्छी आपको देख रहे हो 60,000 रुपये पर महीने आपको मिलती है। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो आपको 15,000 अलग से मिलेगा। तो 75,000 आपको लगते ही इसमें सैलरी मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। उसके बाद जब एक साल आप कंप्लीट कर लोगे, तो एज ए इंजीनियर पे आपको 60,000 के बेसिक पे पे आपको रखा जाएगा, जो कि आपकी एस्टिमेटेड सीटीसी होगी आपकी 20.31 lakhs पर एनम हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है, 20 और 21 अप्रोक्स मान के चलो, तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरी क्या होती है इसमें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स में आ जाती है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन काम नहीं होता, इसमें ज्यादातर ऑफिस का काम होता है, जो कि डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कोस्टिंग, इंस्पेक्शन, ये सब वाले काम जो आते हैं इसमें अदर्स वाले में आते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी बाहर जाने का भी मौका मिलता है। इसका भी जॉब डेजिग्नेशन सेम रहता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पे पोस्टिंग होती है इसकी हेड ऑफिस में होती है, जैसे दिल्ली गुड़गांव ऑफिस में हो गई, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस चल रहे हैं, ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, इन सब में आपका हो सकता है। और आपको अब्रॉड जाने का भी मौका मिलेगा। इसमें भी वही सेम होता है, आपको 60,000 रुपये मिलता है जब तक ट्रेनिंग रहती है, आप एक साल तक। उसके बाद फिर आपको 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल में डाला जाता है। और इसकी सीटीसी थोड़ी कम होती है, 19.25, अप्रोक्स 1 लाख कम हो जाती है। लेकिन इसके भी बेनिफिशियल है, दोनों सेम ही लेवल की डेजिग्नेशन रहती है, पावर सेम ही रहता है। ठीक है, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे? ऐसे न्यू दिल्ली में है, गुड़गांव में है ऑफिस। ठीक है, रीजनल ऑफिस में हो जाएगा चेन्नई में, कोलकाता, बड़ोदरा, ब्रांच ऑफ मुंबई। ठीक है, देख लो कितने सारे ऑफिस हैं पूरे इंडिया में। और इसके बाद आपको बाहर भी जाने का मौका मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है एब्रोड एज मेंशन ऑफ इन द रिस्पेक्टिव जॉब। ठीक है, उसके बाद आपको देखो, इसमें एक साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रोल पे आपको कंसिडर करा जाएगा, और आपको जो कि 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल में रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने नोट दिया हुआ है कि आप कैंडिडेट एक ही पोजीशन अप्लाई कर सकता है, या तो आप कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करो या अदर्स में अप्लाई करो। दोनों में अप्लाई करोगे तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन एप्लीकेबल है। तो दोनों ब्रांचों में इन्होंने दिया हुआ है, सॉरी, दोनों पोजीशन के लिए दिया है, कंस्ट्रक्शन अदर्स के लिए। इसमें क्या, आपको फुल टाइम इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक करी होनी चाहिए। ठीक है, और 65% के साथ करी होनी चाहिए। ठीक है, और ब्रांच कौन कौन सी एप्लीकेबल है इसमें? केमिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। और इन्होंने वैकेंसी भी दी हुई है, जैसे कंस्ट्रक्शन में 0 है। ठीक है, मैकेनिकल की 5 है, सिविल की 6 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, और अदर्स में 12, 9, 12, 7 जो भी आप देख सकते हो सामने। ठीक है,
और इसी तरह से जो अभी जो लेटेस्ट निकलेगा 20 मार्च को 2026 वाला, उसी में भी इस तरीके से आपको डिवाइड करके पूरा क्लियर मेंशन करा होगा। एज की बात कर लें तो एज सेम रहेगी दोनों नोटिस में। जनरल के लिए 25 है और ओबीसी के लिए 28 है, जो हर एग्जाम में होता है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन। SC ST को 35, इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो इसी तरह से आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि आपको 65% होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि 65% अगर आपकी परसेंट में है, अगर 10 है तो 7 आपका होना चाहिए, अगर 9 में से होता है तो 6 होना चाहिए, इस तरह से आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो इसमें बोला कि कैंडिडेट्स हु हैव फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम बिटवीन अप्रैल टू जून 2025 आर येट टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। जो 2025 में जिनके एग्जाम है अप्रैल से जून 2025 में, और जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री आने वाली है, ठीक है, वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद है, इन्होंने बोला है कि 2024 में और 2025 में जो पास हो चुके हैं या पास होने वाले थे, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन 2023 के बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो जब आपका 2026 वाला नोटिस आएगा तो यही आपका 2024 वाले एलिजिबल नहीं होंगे, 2025 वाले और 2026 वाले ये दोनों एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लें, आपको इसमें ये दिया हुआ है, जिसको भी आपको कैटेगरी के वगैरह का लेना है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेना ही होगा। ओबीसी वालों के लिए, SC वालों के लिए, जो भी है इसमें देख लेना, ठीक है, जो आएगा। अब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूं, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता ही है। सबसे पहले आपका गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है, गेट स्कोर 2026 का, या 2026 का। उसके बाद आपको होना चाहिए, आपका GD होगा, GD के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और ये दोनों होंगे आपके दिल्ली में, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो, इसमें भी दिया हुआ है कि पहले आपको क्या है कि जो भी गेट स्कोर कार्ड से आपके सेलेक्ट होंगे वो GD देंगे, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है आपका। तो इसी तरीके से दिया हुआ है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन हुआ है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द GD एंड इंटरव्यू एट दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अप्लाइंग कर दिया है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको पता है, इस वाली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। फिर आपको इसमें देखना है उस वाले सेक्शन में जाके मैनेजमेंट ट्रेनिंग देखना है, ठीक है। उसमें फिर आपको चूज करना है कंस्ट्रक्शन का अप्लाई कर लो या अदर के लिए। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर कर लेना, फिर लॉग इन करके आपको अपना गेट स्कोर जो भी वो डाटा मांगते हैं वो अप्लाई कर देना। और जैसे सबमिट होता है आपको एक फोटो लगाना है, सिग्नेचर फोटो लगाना है, अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो एप्लीकेबल है तो आप वो लगाइए। इसी तरीके से आप फिल कर देना, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई भी एग्जाम फीस नहीं है, ठीक है, नो एग्जाम फीस, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। और जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है सिंपल, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इन्होंने 20 मार्च 2025, तो इसी तरह से जो आपका नोटिस निकलेगा वो निकलेगा 2026 के लिए, ठीक है। 20 मार्च 2026 से आप 13 अप्रैल 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अब 20 को फॉर्म निकलते हैं, देखो कोई एग्जाम फीस तो है नहीं, सिंपल आप फॉर्म फिल कर देना पहले ही। ऐसा वेट मत करना कि एंड तक ही 13 तक है तो 13 तक फिल करेंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट में बता दें अगर कोई भी डाउट है, और मैं उसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी मैं कट ऑफ लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितनी कट ऑफ चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और GD और इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन करें। थैंक यू।